हेलो। वेलकम। ऐसे परिवार में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे बात करेंगे गणित की। ये कोर्स हम स्पेशली 11th क्लास और 12th क्लास के लिए ला रहे हैं और इस कोर्स का मुख्य फोकस वो अपना 12th क्लास पर रहेगा। ठीक है। 12th क्लास की गणित में एक्चुअली होता क्या है कि 12th क्लास की गणित पढ़ने से पहले उसमें 11th का आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी कि आप 11th की कुछ चीजें नहीं जानेंगे। अपन देखेंगे कैसे चीजें रिलेटेड होती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये 11th की बुक है, ये 12th की दोनों बुक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और ये मैं एनसीईआरटी सिलेबस कवर अप कर रहा हूँ। और 2021 जो कि न्यू एडिशन है, 2020-21 उस एडिशन की मैं बुक प्रेफर कर रहा हूँ एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से। अच्छा, आते हैं क्लास 12th की, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्लास 12th कोर्स है, तो उसमें जो भी नीडफुल होगा हम 11th का लेंगे। और इस कोर्स में हम एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर जो जितना नीडफुल होगा कुछ चीजों को समझने के लिए, और जेई लेवल या फिर उससे ऊपर का लेवल का जो इंजीनियरिंग लेवल का वैसा कुछ नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल भी, बिल्कुल एनसीईआरटी पे ही फोकस करके हम जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक का पढ़ना है उन बच्चों के लिए ये कोर्स है। क्लास 12th में 2 बुक्स है, एक है भाग 1 और एक है भाग 2। अच्छा, इसमें फर्स्ट जो चैप्टर है वो है संबंध और फलन, दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। संबंध एंड फलन में यहाँ पे आपको फंक्शन के बारे में डिटेल से वर्णन मिलेगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है अपन देखते हैं। अवयु, सारणिक, सातत्य तथा अवकलनीयता। इनको सातत्य मीन्स कंटिन्यूटी एंड अवकलनीयता मीन्स डिफरेंशियलिटी। ठीक है। अवकलज के अनुप्रयोग, ये आपके 6 चैप्टर इसमें है। और उसके बाद में समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, सदिश और त्रिविम ज्योमेट्री एंड रेखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता। ये इस कुछ कुल मिला के आपके 13 चैप्टर है। ये भाग 1 के हैं और ये आपके भाग 2 के। ठीक है, ये पूरे भाग 2 के। अच्छा, अब मैं 11th क्लास में आपने क्या देखा था, एक बार 11th की बुक पे आ जाता हूँ। क्लास 11th में आपको टोटल मिलाकर 16 चैप्टर थे। कितने? 16 चैप्टर थे। 16 चैप्टर। लास्ट चैप्टर था आपका प्रायिकता। मैं चैप्टर नंबर 1 से शुरू करता हूँ। पहला समुच्चय था, फिर संबंध एंड फलन था, त्रिकोणमिति फलन था, गणितीय आगमन का सिद्धांत था, समीकरण संख्याएं और द्विघात समीकरण थे। उसके बाद में रेखिक असमीकाएं थी, क्रम से और संचय थे, द्विपद प्रमेय था, अनुक्रम तथा श्रेणी थी, सरल रेखाएं थी, शंकु परिच्छेद था और त्रिविम ज्योमेट्री का परिचय था, सीमा और अवकलज, गणितीय विवेचन, सांख्यिकी और प्रायिकता। ये कुछ अनंत श्रेणियां और ये जो एक्सिस में दे रखे मींस एक्स्ट्रा में दे रखे। नाउ मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको रिलेट करने जा रहा हूँ कि अपन यहाँ पे क्या पढ़े। क्लास 11th और क्लास 10th मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जीरो मींस फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक पूरा आना चाहिए। जब आप 12th क्लास को पढ़ रहे हो तभी आप मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। मींस समझ के पढ़ सकते हैं या फिर आपको रटना पड़ेगा। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्लास 12th का सिलेबस अपन सबसे ज्यादा फोकस करेंगे क्लास 12th के सिलेबस पे। और ये पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इन चैप्टर्स को पढ़ने वाले ये वाले इधर के जो भी चैप्टर्स है, इस लाल जो ऑरेंज कलर की लाइन है इसके जो बाएं और जो भी चैप्टर है वो अपने 12th के हैं, और दाहिने साइड में जो भी चैप्टर है वो 11th के हैं, भले ही इस इंडेक्स के अंदर हो, भले ही ये सेपरेटली यहाँ पे दिया हो। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं 0 नंबर चैप्टर शुरू करूंगा। 0 नंबर हम सबसे पहले कोर्स शुरू करने से पहले बेसिक ऑफ क्लास 1 to 10th जो भी आपने फर्स्ट क्लास से 10th क्लास के बीच में बेसिक पढ़ाया है या पढ़ा है, भले ही आपको आता हो या ना आता हो, मैं ये मान के चलूंगा कि आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हो, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है। वैसे वैसे जितना जरूरी होगा उतना नीडफुल चीजें मैं आपको समझाऊंगा जिससे आप एटलीस्ट क्लास 10 तक के स्टैंडर्ड पे आ जाओ। इससे क्या होगा, चीजें रटनी नहीं पड़ेगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। अब आता हूं कि मैं फिर 10th तक पढ़ने के बाद मैं डायरेक्टली क्लास 12th पे आता हूँ। ठीक है। अब क्लास 12th का जब मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ूंगा, 12वीं कक्षा का संबंध और फलन, तो इस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको 11वीं क्लास का समुच्चय तथा संबंध तथा फलन ये चैप्टर आने कंपलसरी चाहिए। ये नहीं आए तो आपको ये संबंध और फलन आगे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे कोर्स में पूरी 11th क्लास तो साथ में नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि पूरी 11th क्लास के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाने वाला हूँ।
लेकिन जितना इनमें से नीडफुल रहेगा, मीन्स मैं एग्जाम्पल ज्यादा नहीं लूंगा, प्रश्नमाला सॉल्व नहीं करूंगा, और जितना थोड़ा थ्योरी इसमें से जो नीडफुल होगा जिससे इसका वो कॉन्सेप्ट लेके ये चैप्टर कंप्लीटली समझा जा सके, उतना मैं यहाँ से लूंगा। अधिकतर यहाँ पे 11th 12th का समुच्चय संबंध और फलन और ये 12th का संबंध और फलन दोनों साथ में कंबाइंडली चलेंगे। थ्योरी और एक्सरसाइज मतलब जो प्रश्नमाला है वो अपन क्लास 12 की ही करेंगे। अच्छा, इसके बाद में सबसे पहले अपन 10 तक के बेसिक के बाद ये चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद में आएंगे अपन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमिति मीन्स उल्टा, प्रतिलोम मीन्स उल्टा, तो इसका मतलब पहले अपने को सीधा पढ़ना पड़ेगा, और सीधा होता है वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो पहले इस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे जो आप 10 तक भी पढ़ के आए हैं, उस त्रिकोणमिति फलन को पढ़ेंगे, और उसके बाद में अपन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे, जिससे आपकी ये चैप्टर 12th के दोनों अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद में ये चैप्टर्स ऐसे हैं, ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जिससे पहले आपको ये 11th के 2 चैप्टर आने ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, समझे ना। अच्छा, अब ये जो साइड में दिख रखा है इसका मैं बाद में बताता क्या है वो, ठीक है। उसके बाद में अपन सेकंड नंबर पे आएंगे जब अपना फलन कंप्लीट हो जाएगा, तो इसी फलन के रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं शांतता तथा अवकलनीयता, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। ये सब पढ़ने से पहले आपको एक चीज आनी चाहिए, सीमा और अवकलज मींस लिमिट एंड डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, जो का आपकी 11th का चैप्टर है। तो पहले अपन ये फलन वाला पोर्शन पूरा करने के बाद, फर्स्ट वन अपन आएंगे सीमा पे, ठीक है। इस सीमा पे आएंगे, सीमा और अवकलज पूरे करेंगे, और उसके बाद मींस इसमें से बेसिक बेसिक चीजें लेंगे। ज्यादातर मुझे बेसिक बेसिक क्या पूरा ही करवाना पड़ेगा यहाँ पे। फिर मैं ये 5 चैप्टर्स जो भी है, 5 चैप्टर है ये, 5, 6, 7, 8 और 9 ये करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले अपन ने 1 नंबर पढ़ा, अब 2 नंबर पढ़ रहे हैं। इन दोनों के बीच में ये जो इसके साथ लिंक कर रखा है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण, ये मींस इंडिपेंडेंट है। इनको पढ़ने से पहले आपको मतलब 12th में इनकी पहले जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बीच में फिर भी इनका बेसिक अपन पढ़ेंगे, ठीक है। यदि 11th 12th का कंबाइंड किया तो, और ओनली 12th के चैप्टर में मैं इसको ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत बता दूंगा जितना नीडफुल होगा, ठीक है। ओके, तो ये था दूसरे नंबर। दूसरे नंबर के बाद अपन आएंगे अवयु और सारणिक, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो इनको पढ़ने के लिए भी 11th का कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो यहाँ पे पढ़ना पड़े, तो ये तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे, जो ये सदिश बीजगणित और त्रिविम ज्यामिति। इसका भी बेसिक आपको पहले 11th क्लास में दिया गया है, तो आपको उससे पहले 11th क्लास का 10th चैप्टर एंड 12th चैप्टर आना चाहिए, जो कि सरल रेखाएं हैं और त्रिविम ज्यामिति का परिचय है, ठीक है। ये पूरा ज्योमेट्री का पार्ट है, ये जो भी 4 नंबर में दिया है। इसके साथ में जो शंकु परिच्छेद है, जिसमें ये परवलय, अति परवलय, समझे ना, ये सब कुछ चीजें आएगी, समझे ना। तो इन सब को भी मैं साथ में इसी में पढ़ा दूंगा, ठीक है। 4 नंबर पे अपन ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब चैप्टर रिलेटेड, ऐसे रिलेटेड चैप्टर साथ में पढ़ने पे ही आपको रियल में समझ में आएगा, समझे ना। उसके बाद में 5वें नंबर पे भले ही कोई ले लो, लेकिन अपन रेखिक प्रोग्रामन और रेखिक असमीकाएं लेंगे। रेखिक प्रोग्रामन नॉर्मली रेखिक प्रोग्रामन होती है, उससे पहले असमीकाएं आना जरूरी है, कि मीन्स कितनी लिमिट होती है, कहाँ पे सीमा देनी है, समझे ना। ये सब चीजें 11th में है, उससे फिर रेखिक प्रोग्रामन अपन पढ़ने में इजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आऊंगा प्रायिकता पे। प्रायिकता पहले पढ़ने से पहले आपको 100% क्रमचय और संक्षेप बहुत अच्छे से आना चाहिए, द्विपद प्रमेय भी आना चाहिए, और प्रायिकता जो 11th में बेसिक दिया गया है वो आना चाहिए, तभी आप 12th की प्रायिकता पे जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों से के साथ साथ में मैं ये पहले कवर अप करूंगा, और उसके साथ में फिर अनुक्रम एंड श्रेणी, गणितीय आगमन का सिद्धांत, सांख्यिकी और गणितीय विवेचन, जो कि 11th का टॉपिक है। इनमें से जो नीडफुल रहेगा वो मैं 12th में बताने वाला हूँ, जो नीडफुल नहीं रहेगा वो 12th में नहीं बताएंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले बेसिक ऑफ क्लास 1 to 10 पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास 12th के चैप्टर्स पे मेन फोकस रहेगा, लेकिन उनके साथ साथ में पीछे वाले चैप्टर्स जो आपने पढ़ रखे हैं, मींस आपके जो पुराने पाप है जो आपको याद नहीं है, वो धोने के लिए मुझे यहाँ गंगा बहानी पड़ेगी। तो मैं 11th क्लास के ये चैप्टर करवाऊंगा, और उसके बाद साथ साथ फिर ये चैप्टर्स होंगे, जिससे ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और मैं पूरी थ्योरी और उसकी प्रश्नमाला नहीं लेने वाला हूँ, इन चैप्टर्स की सिर्फ कॉन्सेप्ट लेने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये यूजफुल हो जाए। अल्टीमेटली मैं यदि कहूँ तो मैं क्लास 12th ही आपको बहुत फोकस के साथ करवाने वाला हूँ, जो 11th का नीडफुल है वो सब चीजें इसमें ऐड करने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपका 11th ये बेसिक पूरे क्लियर होकर 12th बहुत अच्छी हो जाए।
और ये समेशन संख्याएं और द्विघात समीकरण का भी जो भी पोर्शन जो यूजफुल होगा वो अपन साथ में यहाँ पे ऐड करें। सेकंड नंबर पे ये पोर्शन कवर अप करेंगे। थर्ड नंबर पे आयु और सारणिक, और फोर्थ नंबर पे ये, फिफ्थ नंबर पे ये, सिक्स पे ये मींस मैंने 11th क्लास 12th के सिलेबस को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 6 सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और 6 सब पार्ट्स के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। मींस 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के अकॉर्डिंग ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको बहुत कुछ इजी हो जाएगा। अब यदि आप इसमें गौर से देखें तो यहाँ पे आपको एक सिंगल स्क्रीन पे दिख जाएगा कि बेसिक ऑफ क्लास 11 12, उसके बाद में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये अपना पूरा सिलेबस है जो अपना मेन फोकस है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो ये था अपना क्लास का फर्स्ट इंट्रोडक्शन जिसमें सिलेबस के बारे में आपको पूरा पता चला है। और इसमें आप गिन लीजिएगा, ये पूरे के पूरे 13 चैप्टर हैं, और यहाँ पे पूरे के 3 हो गए, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 4 16, मीन्स ये 11th के पूरा 16 चैप्टर और ये 12th के 13 चैप्टर। मीन्स इस वे से आप पूरा 11th और 12th का बेसिक चीजें, मतलब आप लगभग 11th पूरी पढ़ पाओगे, मीन्स कॉन्सेप्ट पूरा लोगे, और 12th तो पूरी प्रश्नमाला के साथ एक चीज सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर के साथ।